स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बिहार SIR यानी सर का आयोजन किया गया है। जो बिहार में राजनीतिक पार्टी है उनके लिए एक सरदर्द बन के उभरा है। क्या ये आपके लिए भी सरदर्द है सर? तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि ये सर है क्या, SIR है क्या, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, विशेष गहन पुनरीक्षण, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए सरदर्द बनकर उभरा है। क्या ये स्टूडेंट के लिए भी सरदर्द है? क्या यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर आपके इंटरव्यू में? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं और आप कहीं भी होंगे तो आपको मतदाता सूची में नाम ऐड करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे, घर वाले आपसे मांगे होंगे, बहुत सारे लोगों के नाम हटाए भी गए, फिर से नए ऐड भी किए गए हैं। तो ये SIR का ही परिणाम है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो SIR है क्या, जिसकी फाइनल सूची जो है 30 सितंबर को जारी किया गया। 30 सितंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि SIR का फाइनल सूची कब जारी किया गया। तो ये 30 सितंबर को जारी किया गया। तो इसके बाद अब जो फाइनली जो डाटा 30 सितंबर को जो फाइनल डाटा है, इसके बाद से बिहार में कुल कितने वोटर हो गए हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार में लगभग 10 करोड़ से अधिक आबादी है। तो इनके बाद टोटल जो ये SIR का जो 2025 में 30 सितंबर को डाटा जारी किया गया, तो कुल कितने मतदाता हो गए, कुल कितने नए मतदाता ऐड किए गए हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि ये जो सर है आपके लिए सरदर्द ना बने, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बताया जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है जिस तरीके से बिहार में किया गया है, आने वाले समय में पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया है, जो मतदाता सूची से संबंधित है, कि जो देश में इन फ्यूचर में लागू किया जाएगा, बिहार में लागू कर दिया गया है और इसके नए डाटा भी आ गए हैं। तो ये अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन किया गया है, जिसका बिहार में कुल कितने मतदाता आ गए हैं, इन सब से आपके आगामी जितने भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो CGL 4 हो, 72वीं BPSC हो, TRE 4 हो, बिहार दरोगा, 100% यहाँ से इस टॉपिक से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके हिंदुस्तान है न्यूज़पेपर का, जितने भी न्यूज़पेपर आए हैं आज के डेट में, हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण, सभी के यहाँ पे कवर कर दिया गया और सभी का कंसोलिडेटेड इसमें हमने कर लिया है। देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया गया है और इससे संबंधित एक एक पॉइंट को देखेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे जो है ये वयस्क मताधिकार उससे भी संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इम्पॉर्टेंट है, इसके माध्यम से डिजिटली प्रक्रिया भी हुआ था, ऑफलाइन भी हुआ था, ऑनलाइन भी किया गया था। इसके लिए ECI नेट ऐप का उपयोग किया गया था और साइट्स के माध्यम से भी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म नंबर जो है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म 6 है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में अगर अपना नाम ऐड करवाना होता है तो उसके लिए फॉर्म 06 यानी कि 6 भरकर शामिल करना होता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवाना है तो उसे कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, तो 6 यानी कि फॉर्म संख्या 6 को फिलअप करके आप मतदाता सूची में अपने नाम ऐड करवा सकते हैं। तो ये हमने ये देख लिया कि इसकी रिपोर्ट जारी कर। आप जान लेते कि SIR है क्या। तो इसका पूरा पहले नाम देख लीजिए। SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हो सकता है कि आगामी एग्जाम्स में आपसे SIR का फुल फॉर्म ही पूछा जा सके। तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। ये क्या होता है, ये नाम से ही यहाँ पे देख सकते हैं, इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। यानी क्या करिए, गहन जांच किया जा रहा है, बहुत ही डिटेल्स में जाकर जांच किया जा रहा है। लगभग इसमें देख सकते हैं पहले 11 डॉक्यूमेंट्स लगते थे, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को शामिल करना था। फिर बाद में 12th जो है डाटा के रूप में, प्रूफ के रूप में आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इसे शामिल किया गया कि आधार कार्ड को जो 12वें दस्तावेज के रूप में इसमें किया जाए। तो बहुत ही डिटेल्स में जाकर क्या किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, ताकि उद्देश्य यही है कि जो योग्य मतदाता हैं वो प्रक्रिया के शामिल से बाहर ना हो और अयोग्य इसमें शामिल ना हो। यानी कि पूछा जा सकता है कि SIR क्या है, आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि SIR है क्या, तो ये एक जाँच करने का तरीका है कि योग्य मतदाता
जो है आपके जो है निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर ना हो जाए और अयोग्य शामिल ना हो जाए, यानी कि इसमें फर्जी लोग शामिल ना हो जाए और जो योग्य है बाहर ना हो जाए, इसी को जांचने के लिए जो क्या किया जा रहा है SIR लाया गया है। और इसमें लगभग आपको 12 डॉक्यूमेंट्स से किसी एक डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी मतदाता सूची को जाँच करवा सकते हैं। होता क्या है ना कि ये लगभग 2003 में किया गया था। इतने समय आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी हो गया, बहुत सारे लोग इस नहीं रहे, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो गई हैं, तो उनके वोटर लिस्ट बढ़ाना फर्जी तरीके से हो जाता है, फर्जी अकाउंट भी बना दिए गए। तो जब वो अयोग्य हैं तो वो मतदाता सूची में आप सभी को पता होगा कि बूथ बनाया जाएगा, बहुत खर्च आएगा, तो उन सब चीज़ों को इससे हटा दिया जाएगा। और उसी आधार पर देख सकते हैं लगभग 70 लाख के आसपास, 69 लाख से अधिक कैंडिडेट को जो है मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक से अधिक आपके वोटर ID कार्ड थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये सारी चीज़ों को उनको ही अयोग्य लोग इसमें शामिल हों, इसी चीज़ को हटाने के लिए ये जो है SIR किया गया था। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसे वोटर लिस्ट को क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। और इसमें नए वोटर भी ऐड किए जाते हैं, जिसके लिए फॉर्म संख्या 6 को आप जोड़ सकते हैं। और इसके लिए BLO जो है खुद घर जा कर के फॉर्म को फिलअप कर रहे थे, और साथ ही आप सभी को पता होगा ऑनलाइन भी ECI नेट के माध्यम से कर सकते थे। तो यहाँ पे यही हमने बताया कि ये SIR का मकसद क्या था। तो SIR के बारे में हमने यही चीज़ बताया कि जांच का प्रक्रिया है जिससे योग्य मतदाता बाहर ना हो जाए और अयोग्य इसमें चुनाव प्रक्रिया में शामिल ना हो, क्योंकि और जिम्मेदारी किसको कराने का, चुनाव आयोग। क्योंकि आपने आर्टिकल 324 पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया कि चुनाव आयोग जो है भारत में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार और अखिल भारतीय संगठन कौन है, आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। ऐसे इंडियन पॉलिटी की क्लासेस भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी हो गई हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बिहार में SIR की अगर प्रक्रिया की बात किया जाए कि कैसे ये शुरुआत हुआ था, तो 24 जून से ये यहाँ से चुनाव आयोग के द्वारा आदेश दे दिया गया। एक इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन कब से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। पूछा जा सकता है चुनाव आयोग ने SIR कराने का आदेश कब से जारी किया था, तो 24 जून को आदेश दे दिया गया था कि बिहार में SIR कराया जाएगा चुनाव से पहले। 25 जून को इसकी शुरुआत होगी। तो आदेश अगर पूछा जाए कि कब से किया गया था, तो चुनाव आयोग के द्वारा आदेश जो दिया गया था 24 जून को, और स्टार्ट बिहार में SIR स्टार्ट कब से हुआ, तो 25 जून को स्टार्ट हुआ। तो इस डेट को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बिहार में SIR स्टार्ट कब से हुआ, तो ये 25 जून से स्टार्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि 27 जून से लेकर 25 जुलाई तक जो है जो BLO है घर घर जाके, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से आप क्या कर सकते थे, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके माध्यम से इसका वेरिफिकेशन कर रहे थे। और इस दौरान लगभग जो है 7 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने फॉर्म को फिलअप किए थे। 1 अगस्त को जो है लगभग पहला डाटा जारी किया गया था और लगभग 65 लाख से अधिक लोगों के नाम कटे थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पहली लिस्ट कब आई थी, तो 1 अगस्त को आई थी पहली लिस्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे। जिनके नाम कट गए थे, अगर किसी तरीके का आपत्ति थी, तो वो 1 से 30 अगस्त तक क्या कर सकते थे, ये दावा कर सकते थे। और 1 सितंबर तक लास्ट डाटा करने का था। और 30 सितंबर को देख सकते थे, बताया गया था कि 30 सितंबर का जो है डेट है, ये जो है आपके जो है SIR का जो क्या किया जाएगा, ये फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। तब SIR का फाइनल रिपोर्ट आ गया है, तब हम इसी के बारे में जान लेते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने SIR है क्या इस चीज़ को जान लिया होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे भी वही बताया गया, मतदाता सूची को हटाना है, कैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य है जो कि हमने बता दिया है। अब फाइनली जो SIR का फाइनल रिपोर्ट आ गया है, अब उस चीज़ को जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी था। बेसिक्स आपको पता होगा तो आप आगे की सारी चीज़ें समझ पाएंगे आसानी से। देख सकते हैं बिहार की SIR ये 30 सितंबर का ही जारी किया गया है। उसके बाद का ये आर्टिकल है कि बिहार SIR की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दिया गया। और कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये है ज्ञानेश कुमार, उनके द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में जो है ये लगभग 22 साल बाद किया गया। कितने साल बाद, ये एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है कि बिहार में 22 साल बाद ये SIR विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है। और 30 सितंबर को जो अंतिम मतदाता सूची रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और फाइनल जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार बिहार में कुल कितने मतदाता हो गए, तो ये हो गया 7.42 करोड़। एग्जैक्टली डाटा भी देखेंगे कि 7 करोड़ 41 लाख समथिंग यहाँ पे हो जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 69 लाख से अधिक
69,29,000 समथिंग लोग के नाम कट गए हैं। अब फाइनल रिपोर्ट जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं दैनिक भास्कर के आर्टिकल से बताया जा रहा है कि नए जो लोग ऐड किए, नए कितने नाम ऐड किए गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। नए नाम कहने का मतलब जो 18 साल के जस्ट हुए हैं उनके नाम ऐड किए गए हैं। तो बिहार में 69.29 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। 21.53 लाख यानी 21 लाख से अधिक लोगों के नाम जोड़े गए हैं और बिहार में कुल वोटर हो गए हैं 7,42,00,000। अब देख लेते हैं वहाँ पे एक एग्जैक्टली डाटा क्या है। आपके पास एक एक पॉइंट होना चाहिए। बताया जा रहा है कि इसमें जो मृत पाए गए हैं तो 22 लाख से अधिक लोग मृत पाए गए थे। 6 लाख से अधिक ऐसे थे जिनके 2 जगह पे नाम थे और 36 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रवास कर चुके थे। ये सारी चीज़ें इनका देख सकते हैं, इनके लिए व्यवस्था करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, इसीलिए ये SIR कराना जो फ़ायदेमंद है। अब देख सकते हैं ये आपके जो 69.29 लाख नाम कटे हैं, ये एग्जैक्टली डाटा है। ये देख सकते हैं दैनिक भास्कर का डाटा है और यहाँ पे देख लीजिए फाइनल डाटा के हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, किस पे आप फोकस कीजिएगा। फाइनल डाटा पे ये है। पहले जो जून 2025 में डाटा आया था उसके अनुसार जो था 7.89 करोड़ आपके कितने थे वोटर थे, ये जून के अनुसार। लेकिन फाइनल डाटा के अनुसार कितने हैं आप देख सकते हैं। तो फाइनल डाटा जो है इसके अनुसार जो है 7.42 करोड़ हैं। 7,42,00,000 इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो है कितने नाम कटे गए तो 69,29,000 लोगों के नाम कट गए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ बताया गया। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल, जितने भी न्यूज़पेपर है सभी को हमने कवर कर लिया। एग्जैक्टली कितने डाटा है इस चीज़ को देख लीजिए कितने हैं। तो ये डाटा दिया गया है 7,41,92,357। तो ये बिहार में कुल वोटर पूछा जा सकता है। ये एग्जैक्टली डाटा आपको याद होना चाहिए कि बिहार में कुल वोटर कितने हैं 7,41,92,357। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक में 741,92,357 मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया 7,41,92,357 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जो नाम कटे हैं ये आप सभी को देख सकते हैं 69,29,000 नाम कटे हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बिहार में वोटर की बात किया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये कि पहली बार जो नए वोटर बने हैं यानी कि 18 से 19 वर्ष के जो नए युवा बने हैं इनकी कुल संख्या 14,01,150। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नए वोटर कितने हैं 14,01,150। और बिहार में अगर टोटल की बात किया जाए जो 7 करोड़ है उसमें पुरुष की आबादी जो है ये है 52% है, महिला की है 47.14% और थर्ड जेंडर कितना 1725। आपसे पूछा भी जा सकता है कि थर्ड जेंडर की कितनी संख्या है तो 1725 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अंतिम मतदाता सूची में जो नए नाम जोड़े गए हैं ये जोड़े गए हैं 21,53,000। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है कि कितने चरणों में किया गया है तो 3 चरण में किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 25 जून से यह स्टार्ट हो गया था। 1 अगस्त को पहला डाटा जारी किया गया था। उसके अलावा 30 सितंबर को फाइनल ये डाटा जारी कर दिया गया। और उसके अनुसार देख सकते हैं 7,41,92,357। और इससे पहले बताया जा रहा है कि 2003 में पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है कब हुआ था तो 22 साल पहले यानी कि 2003 में बिहार में जो है एक वोटर ID कार्ड जो है अपडेट किया गया था, SIR हुआ था। पूछा जा सकता है कि बिहार में इससे पहले बार SIR कब किया गया था तो बिहार में जो है 2003 में किया गया था। और इसके 22 साल बाद फिर से जो है 2025 में किया गया, जिसका फाइनल डाटा कब दिया गया 30 सितंबर को दे दिया गया। ऐसे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना ज़िले में कितने हैं तो पटना ज़िले में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब कुछ का डाटा दे दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ पटना में 1,63,000 से अधिक वोटर बढ़ गए हैं। और यहाँ पे सारे जिलेवार डाटा देख सकते हैं। पटना में कुल वोटर है 1,63,00,000 है। यहाँ पे 1,63,000 बढ़ गए हैं। और पटना में कुल कितने हो गए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 48 लाख से अधिक हो गए हैं। दरभंगा में 28 लाख से अधिक है वोटर। ये सारी चीज़ को यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो सबसे ज़्यादा जो नाम कटे हैं मोतिहारी में कटा है नाम, उसके सबसे कम खगड़िया में नाम काटे गए हैं। पटना में लगभग जो है 2 लाख से अधिक वोटर सूची से बाहर कर लिए गए। तो इस पॉइंट को ध्यान देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में किया गया उसी तरीके से पूरे देश में भी किया जाएगा। और लगभग जो है 1987 के बाद जितने भी लोग जन्मे हैं उनको बेस बना के आप बिहार में के सांसद पूरे जो बिहार का मॉडल हो उसी मॉडल को केंद्रीय स्तर पर फॉलो करके यहाँ पे पूरे देश में कराए जाने की बातचीत चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। और इसके लिए जो बताया जा रहा है 1987 के बाद जो जन्मे हैं उनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स होगा उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनका किया जाएगा।
1987 का जन्म है, उनके बाद खुद का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या नागरिकता प्रमाण पत्र है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है इनमें से दिया गया है उसके आधार पर किया जाएगा। बिहार में बताया जाएगा कि 2003 में किया गया है, उसके उत्तराखंड में किया गया है, उसी तरीके से अन्य जगहों पर किया जा रहा है। उसी आधार पर बताया जा रहा है कि बिहार के बाद अब जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें हमने जो है बिहार में SIR रिपोर्ट के बारे में हमने पूरे डिटेल्स में हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं से प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। देख सकते हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही। बिहार दरोगा, बिहार CGL 4, AEDO, 72 BPSC TRE 4, इन सबको ध्यान में रखते हुए मंथली करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। जो बच गए उन सबके वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाए, जरूर देख लीजिएगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी बिहार में रामसर स्थल शामिल किया, उसका भी वीडियो बना दिएगा, जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो भी वैकेंसी आने वाली है उन सब की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।